पूर्णिया पंचायत में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिला को गुड रैंकिंग के साथ देश में 7वां स्थान दिया गया है। पटना के गर्दनीबाग क्षेत्र में बापू टावर विकसित किया जा रहा है। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया। बिहार के बेगूसराय जिले में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से गाय के टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। बिहार की पहली फिश फीड मिल पटना जिले फतुहा के जमालबिगहा में लगाई गई है। यह प्रतिदिन 20 टन मछली दाना का उत्पादन हो रहा है। बिहार के मोकामा में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार देश में चावल का पहला साइलो गोदाम बक्सर कैमूर जिले में बनाया जाएगा। बांका जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू की गई। हाल ही में पूर्वी बिहार के बांका के पर्यटन स्थल मंदार पर्वत में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया। पहला रोपवे राजगीर में जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। बिहार के सुपौल जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। यह पार्क नमामि गंगे परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने राजधानी पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। बिहार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण बियाडा का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है। अठारह वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड बनकटवा पूर्वी चंपारण बन गया है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। बिहार इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट गोपालगंज जिले में सिधवलिया में, जबकि सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में स्थापित की जाएगी। विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में खोला गया है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार है। महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार के पटना में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया।
बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। बिहार के मधुबनी में खुदाई के दौरान पुरातात्विक वस्तु मिली है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार को देश भर में तीसरा स्थान मिला है। 26 मई 2021 को बोधगया में भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। बिहार के पटना जिले में स्थित कुकरी गांव को रूरल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा देश का पहला न्यूट्रिशन गांव घोषित किया गया। हाल ही में बिहार सरकार ने लखीसराय व भागलपुर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के फकुली गांव में किया गया है। राज्य का मोतिहारी नगर निगम 18+ वर्ष के लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। बिहार के पटना नगर निगम को ODF+ का दर्जा दिया गया है। भूखंडों का यूनिक नंबर देने वाला बिहार 7वां राज्य बन गया है। देश में भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण अररिया जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में किया जा रहा है। बिहार सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण व सीतामढ़ी में लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। हाल ही में अरवल जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। देश का पहला गंगे डॉल्फिन रिसर्च केंद्र पटना में बनाया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत में पहली बायोडीजल रिफाइनरी को बिहार की राजधानी पटना में लाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में बिहार सरकार ने बाहर से आए हुनरमंद लोगों को बिहार में ही रोजगार देने के उद्देश्य से पूरे बिहार में पश्चिम चंपारण के चनपटिया मॉडल लागू करने की घोषणा की है। देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के पर्यटक स्थल राजगीर के नेचर सफारी में बनाया गया है। हाल ही में सुपौल जिले में कोसी नदी पर 130 मेगावाट की डगमारा पनबिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार मंजूरी दे दी है। हाल ही में 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से की गई। गौतम बुद्ध की विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति बोधगया में स्थापित की जाएगी। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बिजली खरीद हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से समझौता किया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बक्सर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जनवरी 2021 में मंदार महोत्सव का आयोजन बांका जिला में किया गया। बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन 15 जनवरी 2021 को जमुई जिले के नांगी नकटी पक्षी संचेतना केंद्र में किया गया। आठ मार्च 2022 को बिहार की मोतिहारी की रहने वाली गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि सम्मान से 2022 से नवाजा गया। हाल ही में राजधानी पटना को क्लीन बनाने के लिए क्लीन ऐप लॉन्च किया गया। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ा जाएगा। हाल ही में फूलचंद चौधरी एवं त्रिपुरारी शरण बिहार के नए सूचना आयुक्त बने। हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की 134वीं जयंती मनाई गई। अंजनी कुमार सिंह को बिहार म्यूजियम का महानिदेशक बनाया गया है। महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण के मामले में बिहार का देश में स्थान 5वां है। कुल बेरोजगारी के मामले में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनेगा। मनन कुमार मिश्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। जनवरी माह में रैंकिंग के अनुसार लोक सेवाओं को निपटाने के मामले में पटना जिला टॉप पर रहा। देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनेगा। बिहार में दलहन के उत्पादन में 12% की उछाल आई है। बिहार में पटना के ईशान किशन IPL सीजन 2022 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी बने। बिहार के आरा, बरौनी, गोपालगंज और पूर्णिया में 4 इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हैं। IPL में अनुनय नारायण सिंह नीलामी में बिकने वाले बिहार क्रिकेट टीम के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 480 एकड़ क्षेत्र में 176 करोड़ से निर्मित जू सफारी का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आने वाला राज्य में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन राजधानी पटना से नहीं, गया सासाराम से गुजरेगी। बिहार में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए हर 20 किलोमीटर पर एक बिजली फीडर होगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए। मैथिली के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली के जगदीश प्रसाद मंडल को
उपन्यास पंगु के लिए दिया गया। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनेगा। बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा बना है। बिहार में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में बिहार देश में 6ठा स्थान पर है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी देश में 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर हैं। इसके अनुसार मुंगेर देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। हाल ही में बिहार के पश्चिम चंपारण के धीरज कुमार और छपरा के पल साक्षी को प्रधानमंत्री द्वारा बालक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कारों के लिए घोषणा के तहत बिहार के सैलाब गुप्ता को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए, आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में सूबे का प्रथम शैम्बू गार्डन बनेगा। 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में ट्रैप में गोल्ड मेडल जीतने वाली श्रेयसी सिंह भाजपा जमुई विधायक हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के बिक्री के मामले में बिहार देश में 4था स्थान पर है। बिहार स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने के मामले में देश का प्रथम राज्य बन गया है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार बिहार अपराध के मामले में देश में बिहार का स्थान 25वां है। बिहार का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत पटना में हुई है। द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव भागलपुर कदवा दियारा में आयोजित होगा। देश के कुल निर्यात का 0.5% बिहार निर्यात करता है। जमुई के डॉक्टर शंकरनाथ झा का चयन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार के रूप में हुआ है। बिहार ई-भंडारण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। जल जीवन मिशन के रिपोर्ट के अनुसार नल जल योजना में बिहार 7वें नंबर पर है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला नालंदा बन गया है। ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार देश में 3रा स्थान पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हर घर जल का नल योजना में बिहार 10वें स्थान पर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में बिहार शीर्ष 5 राज्यों में 4थे स्थान पर है।